भीषण गर्मी के बीच यूपी में बिजली कटौती को लेकर सीएम योगी ने अफसरों को फटकार लगाई। हाई लेवल मीटिंग में बिजली सप्लाई के मौजूदा हालात की समीक्षा की। पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के निर्देश दिए। पूर्वांचल से पश्चिम तक पावर कट ने कैसे हाहाकार मचाया हुआ है। आम लोगों से लेकर स्टूडेंट्स तक कैसे बत्ती गुल होने से परेशान है। देखिए 48 डिग्री का शॉर्ट सर्किट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली विभाग बिजली विभाग चोर है, चोर है, चोर है। बिजली विभाग चोर है। बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद। भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी लखनऊ से लेकर कानपुर, बांदा, बरेली, मेरठ, अलीगढ़, चंदौली समेत 26 से ज्यादा शहर और ग्रामीण इलाके बिजली संकट से जूझ रहे हैं। पावर कट और लो वोल्टेज और ट्रिपिंग से लोग बेहाल हैं। हालत यह है कि लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। ये लखनऊ का बुशेश्वर इलाका है। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोग यहां बेहद परेशान हैं। पावर कट से परेशान लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद जाकर बिजली सप्लाई में कुछ सुधार आया। 3 दिन तक लगातार यहां बिजली नहीं आने से लोगों को पीने के पानी तक की समस्या हो गई। लाइट कितने घंटे आ रही है, कितने घंटे लाइट मैम अभी 2 दिन पहले की बात करें तो 3 दिन लाइट नहीं आई है। लोगों के यहाँ नहाने की छोड़िए, पीने तक का पानी नहीं था। कल से जाके थोड़ा सा सुधार है, जिससे लाइट को यहाँ की जनता या हमारी जनता पा रही है और थोड़ा सा लाइट में सुधार 2 दिन में आया है। समस्या का ये है, जैसे कि मेरा खुद का यहाँ पे अपना काम है, मेरे चक्की का पूरा काम है। उसमें ये समझिए जैसे कि आप काम करने चलेंगे, थोड़ी देर के लिए लाइट गई, हर 5 मिनट में आ रही है, 10 मिनट में जा रही है, यही लगातार हो रहा है। इसी चक्कर में ना कोई काम हो पा रहा है और आदमी दिन भर इतना ज़्यादा थक जाता है। उसके बाद अगर चैन से रात में सो भी नहीं पा रहा। लाइट का कोई सीक्वेंस नहीं है यहाँ पे कि किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है। जब मन हो रहा है तब लाइट जा रही है। पूरे दिन लाइट नहीं आ रही है। पीने का पानी आदमी खरीद के पीना पड़ रहा है। यहाँ पे हम लोग को लगातार समस्याएं बनी हुई हैं। यहाँ पे खत्म होने का कोई नाम नहीं है। बिजली की समस्या से आम लोगों के साथ ही स्टूडेंट्स भी बेहद परेशान हैं। पावर कट से छात्रों की पढ़ाई ठप हो गई है। छात्रों का कहना है कि कई घंटे बिजली कट रहने से उन्हें भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ का ये बुद्धेश्वर का इलाका है और ये लाइब्रेरी है। ये सब स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इनको यहाँ पढ़ने की जगह दी जाती है। अब जब लाइट चली जाती है तो इनकी पढ़ाई कैसे होती है ये समझा जा सकता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक कुमार गिरी है। मैं यहाँ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी करता हूँ, साथ में राज्य लोक सेवा आयोग की भी परीक्षाएं देता हूँ। बीच में जब लाइट की समस्या आती है तो हम लोगों को इसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिस वजह से पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न होती है और रात में सोने में भी बहुत सारी समस्याएं होती है। क्योंकि हम लोग दिन में 8 से शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक तैयारी करते हैं। उसके बाद अपना सोने के लिए जाते हैं। जब रात में लाइट कट जाती है तो हम लोगों को रात में सही से नींद नहीं आ पाती, जिससे दिन में भी पढ़ाई बाधित होती है। यहाँ पे अगर दिन में लाइट चली जाती तब भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। दिन में पढ़ाई नहीं, डिस्टर्बेंस बहुत हो जाता है और नाइट में भी लाइट बहुत कटती है, तो ये समस्या ना है। दिन में जब यहाँ लाइट गई तो आप लोग की पढ़ाई का क्या होता है? जी मैम, कैसे भी करते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी लगती है तो बाहर चले जाते हैं। पढ़ाई तो करनी मगर हो नहीं पाती। मैम मतलब जब लाइट चली जाती है तो गर्मी भी बहुत होती है तो बाहर जाना पड़ता है हम लोगों को। ये जो लाइट की समस्या है वो यहाँ पर जितने ये स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की अलग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस उम्मीद से कि ये क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन इनको बड़ी समस्या आ रही है और बिना लाइट के इनकी पढ़ाई ठप हो जा रही है। इनकी जो तैयारी है उस पर असर पड़ रहा है। चिलचिलाती गर्मी के बीच गहराते बिजली संकट को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड में हैं। मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। 24 घंटे बिजली मुहैया कराने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी बिजली की पूरी सप्लाई मुहैया कराने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने कहा कि शहरों को 24 घंटे बिजली, जबकि ग्रामीणों को 18 घंटे बिजली मुहैया कराई जाए। राज्य की बिजली प्रोडक्शन कैपेसिटी को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और मजबूत और भरोसेमंद बनाने पर जोर दिया।
फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय हो, लोगों की शिकायत को तुरंत निपटाया जाए, साथ ही तकनीकी अड़चन को कम से कम रखने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा, ट्रांसफार्मर खराब होने, फीडर बाधित होने और लोगों की शिकायतों को निपटाने में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेशवासियों को बेहतर, भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण बिजली मुहैया कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। हमारी उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ये सुनिश्चित करने में लगी है कि हमारे निजी जनता को 24 घंटे सप्लाई मिले, और सप्लाई 24 घंटे पावर हाउस तक आ भी रही है। लेकिन वहाँ से नीचे जो लोकल फॉल्ट ओवरलोडिंग की वजह से हो रहे हैं, उस कारण से जनता को समस्या हो रही है। अधिकारी फोन समय पे उठाते नहीं है, जिस कारण जनता में आक्रोश होता है। उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई गई, उन्हें अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहिए। जनप्रतिनिधियों का, जिम्मेदार लोगों का फोन उठाना चाहिए और उन समस्याओं को सुनकर तुरंत निस्तारण करना चाहिए। सीएम योगी से लेकर तमाम मंत्री और नेता बिजली कटौती को लेकर गंभीर हैं, लेकिन बिजली कटौती की सबसे बड़ी समस्या बिजली की बढ़ती डिमांड है। राज्य में बिजली की पीक डिमांड रिकॉर्ड 30,395 मेगावाट तक पहुंच गई है। हालांकि सरकार और यूपी पावर कॉर्पोरेशन इसे पूरा करने का दावा कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि प्रदेश में कुछ बिजली प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाकर 13,388 मेगावाट हो गई है। इसमें अनपरा, ओबरा, हरदुआगंज, परीछा, जवाहरपुर और पनकी जैसे थर्मल पावर स्टेशन की 9,120 मेगावाट शामिल है, जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना से 526.4 मेगावाट बिजली बन रही है। इसके अलावा मेजा, घाटमपुर और खुर्जा परियोजनाओं से 3,742 मेगावाट बिजली बन रही है। 2022 की तुलना में 2026 तक उत्पादन क्षमता में 86% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं गैर पारंपरिक ऊर्जा विकल्पों से करीब 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। सरकार का मानना है कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही से बिजली संकट हुआ है। इस बीच यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ने बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही के आरोप में गाजियाबाद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राहुल को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही मेरठ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर योगेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही 44 एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों का ट्रांसफर किया गया है। यूपी पावर ट्रांसमिशन का मानना है कि पावर हाउस तक 24 घंटे बिजली आ रही है, लेकिन उसके नीचे ओवरलोडिंग की वजह से समस्याएं हो रही हैं। अधिकारी समय पर लोगों की शिकायत का निपटारा नहीं करते, जिसके चलते लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। मेन तो यही है, अधिकारी टेलीफोन नहीं उठाते, उसका जवाब नहीं देते। जेई एसडीओ के खास करके सभी सभासदों ने इस विषय को रखा और पदाधिकारियों ने रखा, जिसके लिए उनको निर्देशित किया गया कि ये शिकायत नहीं आनी चाहिए। और जो पोल बदले जाने हैं, पुरानी शिकायतें हैं, जो गंभीर, जो टूटे हुए पोल हैं या खराब पोल हैं, उनको बदला जाए, जर्जर तारों को बदला जाए, ताकि कहीं पर भी जो छुट-फुट फॉल्ट होते हैं, आग लग जाती है, कोई दुर्घटना होने की आशंका होती है, उससे समय पे बचा जा सके। उत्तर प्रदेश में पारा 45 से 47 डिग्री तक पहुंच गया। बिजली की डिमांड रिकॉर्ड 31,000 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चरमरा गया है। ट्रांसफार्मर में खराबी, टेक्निकल फॉल्ट और आग लगने के मामले काफी बढ़ गए हैं। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के चलते यूपी में हर दिन करीब 800 ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अकेले लखनऊ में 8 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जल गए। गाजीपुर में हर दिन 32 ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं। देवरिया में रोजाना 10 ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। अलीगढ़ में हर रोज 15 ट्रांसफार्मर जलने की रिपोर्ट है। ट्रांसफार्मर समेत टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लखनऊ समेत 65 जिलों में पावर सप्लाई प्रभावित हो रही है। 20 घंटे तक की बिजली कटौती हुई है। बिजली सप्लाई के मौजूदा सूरत हाल के बीच सरकार पूरे सूबे में 24 घंटे बिजली देने का भरोसा दे रही है। इसके लिए ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अभी भी राजधानी समेत यूपी के ज्यादातर शहरों में पावर कट की समस्या बनी हुई है। राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में 8 से 12 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है।
कई छोटे कस्बों में तो पूरे दिन पावर कट की समस्या आ रही है। बिना बिजली के लोग जीने को मजबूर हैं। लाइट की तो इतनी समस्या है, 3-3, 2-2 दिन नहीं आती है। टंकी में पानी रहता है, उसी से काम चलाते हैं। नल भी यहाँ कहीं नहीं है। पहले नल कुआं था, उससे हाथ मतलब निकाल लो पानी, जनता पीती थी। अब तो पानी बड़ी समस्या हो गई है। लाइट आती नहीं, रात में चली जाती 11 बजे, पूरा रात हो जाती है, सुबह 9 बजे छत पे लेटते हैं। जैसे रात में 9 बजे लाइट गई, फिर कब आती है? सुबह आती है। तो रात कैसे बीतती है? रात पर छत के ऊपर। सरकारी नियमों के मुताबिक शहरी इलाकों में 24 घंटे बिजली रहनी चाहिए, जबकि ग्रामीण इलाके में 18 घंटे बिजली सप्लाई का नियम है। लेकिन यह नियम सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गया है। अफसरों की लापरवाही के चलते लोग बेहद नाराज हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर 19-12 पे कंप्लेन करने के लिए बोलते हैं तो डायरेक्ट यही मैसेज आता है कि आपको शिकायत नंबर मिल गया है, और जो है इस कंप्लेन से कोई फ़ायदा नहीं होता है। बस नंबर दे देते हैं कि शिकायत नंबर आपको मिल गया है, लेकिन इससे कोई भी निवारण नहीं हो पा रहा है हम लोगों का। तो रात भर गर्मी में परेशान रहते हैं हम लोग। पंखा या पानी तक का नसीब नहीं हो पा रहा है हम लोगों को। तो जाम लगाने के अलावा कोई वो बचता नहीं है। फिर जाम लगाओ तो यही आश्वासन दे दिया जाता है कि हो जाएगा, होने के कुछ होता ही नहीं है।